पहले रियासत फिर सियासत। हुकूमत में आकर सोचा था कबल अज वक्त इंतखाबात कराएंगे, लेकिन अब सब इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फैसला है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से खिताब में कहा, कब तक चीन और सऊदी अरब हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है। रोने धोने से नहीं, मौसर इक़दामात से हालात सुधरेंगे। IMF से मुआहिदा तय पा गया, कोई नई शर्त न आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म पुरुमीद कहते हैं कि अभी मज़ीद मुश्किलात आएंगी। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये बढ़ाने का मुआहिदा किया। अरबों रुपए की सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया और कार्टेल्स को फ़ायदा पहुँचाया गया। तेल और गैस की कीमतें आलमी मंडी के हिसाब से रखी जाएंगी। मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। PTI हुकूमत ने 4 बार तारीख का बदतरीन खसारा दिया, 80% ज्यादा कर्ज लिया, माहाना 120 अरब रुपए का खसारा छोड़कर गए। मिफ्ता इस्माइल ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर नहीं। शुगर मिल्स पर टैक्स की शरह में इजाफा किया। मेरी कंपनी पर भी 20 से 25 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF से मुआहिदा, चीन का 2.3 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज। करेंसी मार्केट पर मुस्बत असरात, रुपए की कदर संभलने लगी। एक ही दिन में अमरीकी करेंसी 5 रुपये 48 पैसे सस्ती, कीमत 206 रुपये 45 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज डॉलर 211 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी रुपया मजबूत, डॉलर की कीमत में 3.5 रुपये की नुमाया कमी के बाद 208 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। महंगाई से मुतासर आवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम। खाम तेल $103 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके, आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की NHA के हवाले से मरी में मीटिंग, मुतल्लिका हुकाम की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने के अहकाम जारी कर दिए। CEO के इलेक्ट्रिक के नहाने पर चेयरमैन PAC बरहम, अगले इजलास में न आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। नूर आलम खान ने कहा, कराची में लोग के इलेक्ट्रिक की गफलत से मर गए, कोई पूछने वाला ही नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला, वापडा के तमाम मुलाजमीन को मुफ्त मिलने वाले बिजली यूनिट्स पर पाबंदी लगा दी। मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की कीमत बिजली मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल करने की हिदायत। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि इस इकदाम से मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी। साबिक हुकूमत कांटे बिछाकर गई, सब जानते हैं तबाही रातों रात नहीं हुई। साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा साबिक हुकूमत की नाअहली और बदइंतजामी की सजा कौम को भुगतना पड़ रही है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में फैसले किए। हुक्मरान IMF से मुआहदे पर जश्न मना रहे हैं। साबिक हुकूमतों ने भी कहा था इस तजुर्बे के बाद खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। अमीर जमात इस्लामी की तनकीद, सिराजुल हक ने कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी PTI हुकूमत ने खत्म करा दी। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के शेड्यूल का ऐलान। ट्रेन मार्च का आगाज 25 जून को रहीम यार खान से होगा। दावे बेशुमार, तैयारी बेकार। पहली बारिश ने कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक।
शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। मानसून का नया स्पेल 2 या 3 जुलाई को शहर क़ाइद में एंट्री लेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों की तबाहकारियां, छतें गिरने और सैलाबी रैले में बहकर 12 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हुए। लापता 2 खवातीन की तलाश जारी। मुतादिद घरों की हालत मखदूश, सड़कें तबाह हो चुकी। 350 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। चराग तले अंधेरा, मजदूर की उजरत 25,000। पार्लियामेंट कैफेटेरिया मुलाजिमीन को सिर्फ 15,000 मिलते हैं। ये आइन साज इदारा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, किसी और से क्या पूछेंगे। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह की तनकीद। मुस्लिम लीग काफ का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर जुबैर खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक सियासी जमातों की दरख्वास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील MQM का मौक़िफ़, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तब्दील ना हुआ तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। फरोग नसीम का मुतालबा। दावे बेशुमार, तैयारी बेकार। पहली बारिश ने कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। मानसून का नया स्पेल 2 या 3 जुलाई को शहर क़ाइद में एंट्री लेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। अंपायर न्यूट्रल है, इमरान खान को यही खौफ ले डूबेगा। कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म ने कोई कानून साजी नहीं की। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। NA 240 कराची का ज़िमनी इलेक्शन, PSP जीती, सबूत मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल का दावा। इल्ज़ाम लगाया, इंतखाबात में पार्टी के वोट ज़ाया किए गए। दफ्तर पर फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक हुआ। आज तक पुलिस का एक सिपाही जाए वक़ुआ पर नहीं गया। पंजाब काबीना ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 के बजाय 9 कर दी गई, जबकि टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तादाद 16 की बजाय 17 हो गई।